कामयानी के कहे अनुसार छलिया नाम की वह चुड़ैल रोशनी का रूप धारण करके गांव में आ गई थी। अब वह धावनगढ़ के लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। कभी अकेले खेल रहे बच्चों को उठाकर ले जाती और खा लेती, तो कभी धावनगढ़ के आदमियों को उठाकर ले जाती। यह देखकर पूरे धावनगढ़ में डर फैल गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। अगर कहीं पर जाते तो एक साथ जाते थे। इस तरह सिंह की चिंता सताए जा रही थी और दूसरे धावनगढ़ में अचानक आई इस विपदा से वह काफी परेशान थे। पुलिस भी दिन रात इसी खोज में लगी हुई थी कि यह सब कौन कर रहा है। लेकिन पुलिस के भी कई सिपाही गायब हो चुके थे। वह छलिया नाम की उस चुड़ैल के निवाला बन चुके थे। गांव का जो भी खूबसूरत नौजवान था, छलिया उसे एक खूबसूरत युवती का रूप धारण कर अपने चंगुल में फंसा कर फिर उसे अपने भोजन का निवाला बना लेती। इसी तरह कई दिन बीत गए। ना तो ठाकुर प्रताप सिंह का कुछ पता चला और ना ही धावनगढ़ में लगातार गायब हो रहे बच्चों और औरतों का। आदमियों के गायब होने का पता चल रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। तभी एक दिन कामयानी ने छलिया को अपने पास बुलाया। कामयानी छलिया से गुस्से में बोली, थारे से कहा था और तू है कि बस लोगों को उठा उठा कर खाने में लगी हुई है। जिसका कम का बोला था वह कर। यह सुनकर छलिया बोली, अब के बताए कामयानी, धावनगढ़ के लोगों का खून है ही इतना स्वादिष्ट कि मन तो करे है कि पीती ही रहूं और खाने को भी रोज ताजा मांस मिले है, तो आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। यह सुनकर कामयानी बोली, देख चलिया, थारे को पता है कि मैं के हूँ। अगर तूने सही वक्त पर काम ना किया तो थारा अस्तित्व हमेशा के लिए ही मिटा दूंगी। यह सुनकर छलिया बोली, ना 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 कामयानी, अब मत, गलती ना होवेगी। आज ही देखो मैं क्या करती हूँ। कामयानी के कैद में घिरी रोशनी उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कहने तो उसने कहना कुछ उचित नहीं समझा। यह वह दिन रात माता रानी से ही प्रार्थना करती रहती थी कि अब तो बस उसे उसका ही सहारा है। रोशनी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे विश्वास था कि उसकी देवी माँ उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर होने देगी। कामयानी की चिंता पाकर छलिया गांव में कामयानी की चेतावनी पाकर छलिया गांव में आई। उसने रोशनी का रूप धारण कर लिया और गांव के एक बच्चे को उठाकर भागने लगी। गांव के लोगों की नजर उस वक्त उस पर पड़ गई। वे लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उसके पीछे भागे। छलिया उस बच्चे को लेकर एक गुफा में पहुंच गई और वहां लोगों को देखकर उसका खून पीने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छलिया रूपी चुड़ैल रोशनी का रूप धारण कर उस बच्चे का मांस खा रही थी और उसका खून पी रही थी। यह देखकर सभी लोगों का खून खोल उठा। तभी वहां पर ठाकुर यशवंत सिंह भी पहुंचे। उसने जैसे ही छलिया रूपी रोशनी को ऐसा देख करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब गांव के लोग बोले, राणा सा यही है वह चुड़ैल जिसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जब तक यह चुड़ैल जिंदा रहेगी कि हम लोगों से कोई ना कोई बचेगा। लोग जोर जोर से ठाकुर यशवंत सिंह से छलिया रूपी रोशनी को सजा देने की मांग करने लगे। ठाकुर यशवंत सिंह का भी यह सब कुछ देखकर खून खोल उठा था। तब लोगों का इस तरह आए देखकर छलिया बचने का झूठा नाटक करने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने एकजुट होकर आग की मदद से उसे पकड़ लिया। गांव के सभी लोग उसे पकड़कर ले आए। सभी ठाकुर यशवंत सिंह से गुहार लगाने लगे कि इसे ऐसी सजा दी जाए कि इसकी रूह भी कांप उठे। अब इस चुड़ैल पर कोई भी रहम ना किया जावे। लोग तरह तरह की गालियां दे रहे थे, उस पर पत्थर बरसा रहे थे। एक बार तो छलिया का मन किया कि वह अपनी काली शक्तियों से सबको मौत के घाट उतार देती, लेकिन उसे कामयानी की चिंता कामयानी की चेतावनी याद थी। अगर उसने ऐसा किया तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। यह सोचकर वह चुप रही। उसको पकड़कर गांव के बीचों बीच लाया गया। वहां पर उसे एक खंबे से बांध दिया गया। लोग लगातार उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। गांव की औरतें औरतें रोते हुए उसे बद्दुआ दे रही थी, लेकिन
किसी को भी असलियत मालूम नहीं थी। तभी गांव का एक आदमी बोला, राणा सा, इस चुड़ैल को जीने का कोई हक ना है, इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। तभी दूसरा आदमी बोला, हाँ राणा सा, इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। तभी तीसरा बोला, अरे भाई चुड़ैल है, अगर कुछ तंत्र मंत्र आता होगा तो हमारे साथ कुछ बुरा कर सके है। जो गांव के आदमियों को खाक छपकते ही उठाकर ले जावे है, उसे तो तंत्र विद्या जरूर आती होगी। यह सुनकर चौथा आदमी बोला, अरे भाई यह बात तो ठीक है, इस चुड़ैल को बड़ी सावधानी से सजा देनी पड़ेगी। ठाकुर यशवंत सिंह ने सबकी बात सुनकर सोचा कि इसे मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इसे कुछ तंत्र विद्या आती होगी तो उनके साथ ही कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन सब की बातें सुनकर छलिया का मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे सब लोगों को अपनी छल का शिकार बनाती है। लोग जब भी उसे कोई सजा देंगे तो वह रोशनी के रूप का प्रतिबिंब वहां छोड़कर हमेशा के लिए लोगों की आंखों को धोखा देकर चली जाएगी। वहां होगा कुछ नहीं, लेकिन लोगों को अपनी आंखों से वहां रोशनी खड़ी नजर आएगी और इस तरह वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। कामयाबी भी उसके ऐसा करने से बहुत खुश होगी। तभी एक आवाज आई। जैसे ही वह आवाज आई तो सब ने उस तरफ मुड़कर देखा तो सब हैरान रह गए। तो जानते हैं आगे की कहानी में किसकी थी वो आवाज? किसकी आवाज सुनकर सब लोग हैरान हो पड़े? तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगती है। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतजार रहता है। प्लीज कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।